आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, जो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक फिल्टर हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में अगर उनको समन किया गया, जो हमें हर तरफ से अलग अलग लोगों से ये खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है ईडी ने, तो ईडी का इरादा है कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करें। आम आदमी आरोप है कि सरकार को समन करे, आम आदमी पार्टी खुद को अपने आप पर। जय श्री राम दोस्तों, आ गया फिर एक नई डिबेट लेके आपके समक्ष। और आज की डिबेट है आम आदमी पार्टी के ऊपर। जी हाँ, आम आदमी पार्टी, जैसे कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के अंदर 2-2, 3-3 मंत्री इस समय अंदर जा चुके हैं और अब 2 तारीख को ईडी का नोटिस आया है केजरीवाल जी के लिए। अब पूरी आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जी का नंबर है, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेंगे। अगर केजरीवाल जी अरेस्ट होते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और फ्यूचर में आम आदमी पार्टी सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके ऊपर ही चर्चा हो रही है। डिबेट भारत 24 से है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी के शहजाद पूनेवाला, परविंदर सिंह सेठी, तहसीन पूनेवाला और राम कृपाल सिंह। ये सारे ही राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने क्या विश्लेषण किया है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो चलो देखते हैं। राम कृपाल जी, इसका जवाब क्या है? वो ये कह रहे हैं ये इतने खतरनाक दानवीय कानून है कि ईडी जब तक चाहे तब तक अपने या उस शख्स को जो अब तक दोषी करार नहीं दिया गया है, बेल नहीं उसे मिलेगी। कोई कोर्ट चले जाइए, बेल नहीं मिलेगी। देखिए, मुझे इस देश की अदालत पर भरोसा है। इस देश की अदालत इमरजेंसी से भी निपट चुकी है। जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 3 क्लास थे, A, B, C। C क्लास में इंदिरा जी थी, ये किया था कि ऊपर के कानूनों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने C क्लास को स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए, कानून की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। उसकी इस अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस देश में अगर कोई ऐसा पाशविक कानून बन गया है तो अदालत उसको अपने आप खत्म कर देगी। खत्म कर दिया जाता अब तक। उसी अदालत ने, जानती हैं, कल जो एक बात कही थी, मुझे केस याद आ रहा है। आपने याद होगा रूबिका जी, जब जेसिका लाल केस में सब लोग छूट गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हेडिंग दी अगले दिन, नो वन किल्स जेसिका लाल। और हंगामा हो गया पूरे देश में। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का घपला हुआ है। तो आज हम ये कहें कि नो वन इज करप्ट इन दिस केस, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मेरा ये कहना है कि अगर 338 करोड़ इस देश की इस चक्कर पर कोई चपत लगी है, कोई न कोई गिल्टी है, उसे पकड़ा जाना चाहिए। ये कह करके कि ये अधिकारों का हनन है, फलाना है, मुझे इस देश की अदालत पर भरोसा है। और अगर कभी कोई सत्ता, कोई एजेंसी कोई गलत काम करने की कोशिश करेगी, इस देश की कोर्ट उसके खिलाफ जाएगी। नहीं, पर प्रॉब्लम तो ये है ना राम कृपाल जी कि कोर्ट अगर विपक्ष के फेवर में फैसला करे तब तो ठीक ठाक है। मुझे याद है 2014 के बाद से तहसीन क्या कहा जा रहा था कि सरकार तो बिल्कुल खत्म कर चुकी है लोकतंत्र को, अगर किसी ने बचाया है तो वो है कोर्ट, न्यायपालिका ने हमें बचाया है। अब आज जब न्यायपालिका की तरफ से फैसला आ रहा है या ऑब्जर्वेशन की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि देखिए ये सब के सब जो हैं बिक चुके हैं, सब के सब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई भाई? जब आप मान रहे हैं कि न्यायपालिका वो है जिसको कोई नहीं छू सकता है, तो उसकी टिप्पणी से क्यों आप इतर हो रहे हैं?
नहीं, रामकृपाल सिंह जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत वरिष्ठ है, बहुत जानकार है। और उनके जानकारी के लिए बता दो कि जो ईडी के जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उसका केस इस वक्त चल रहा है, कई महीनों से नहीं चल रहा है, बट उसका मैटर अभी सब जुडिस है, तो उसका फैसला आना बाकी है। हाँ, एक कुछ जो उसके प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किए वो अभी रिव्यू के अंदर है, जैसे कि ईडी पुलिस एजेंसी है ही नहीं और ईडी के सामने कन्फेशन एक्सेप्ट होता है, ये बहुत ड्रकोनियन है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ड्रकोनियन है। ये तो सब आप और मैं इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी रिव्यू के अंदर है। कुछ ऐसे केसेस भी आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, M3M का केस, बंसल का केस, किस तरह से ईडी आपको बुलाती है, एक केस के अंदर अरेस्ट करती है आपको, दूसरे केस के अंदर आपको आपके एफआईआर की कॉपी नहीं देती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जुडिशरी इस वक्त ईडी को देख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ईडी से इस वक्त हमें जो पूरा खतरा है हम उससे बचे हुए। ईडी बहुत ही ड्रैकोनियन है। दूसरी बात से अपनी एक चीज कहना चाहता हूँ, शहजाद बार बार ये कह रहे कि 338 करोड़, और उसका जिक्र अभी रामकृपाल सिंह जी ने कहा, वो मुनाफा अगर बढ़कर ट्रेडर्स को मिला है, उसका कोई मनी ट्रेल अब भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये तो खुद ईडी के लिए, कल ईडी के जो एसवी राजू जी, उन्होंने कहा हमें अभी भी समय चाहिए एस्टेब्लिश करने को। टेंटेटिवली 338 करोड़ से मनी ट्रेल आया, बिना मनी ट्रेल के, बिना किसी सबूत के। आप मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में रख रहे, क्या खतरा है? और अगर नहीं हुआ तो आप उस कंक्लूजन पर पहुंचे कैसे? जब आपसे कहा जा रहा है करप्शन हो रहा है तहसीन, तो आप ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं किसी तरह की कोई चीज नहीं। अभी रुक तो जाइए, जांच तो हो जाने दीजिए। लेकिन शहजाद इसका जवाब दे रहे हैं। और मैं सिर्फ आपसे, आप कह रहे हैं ड्रैकोनियन है लॉ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बेल दे ही नहीं सकता, या कोई कोर्ट फॉर दैट मैटर बेल दे ही नहीं सकता इस मामले में। अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये सब के सब गलत है। कोई एक अगर हरीश चंद्र हैं आज की तारीख में सत्यवादी, तो वो है मनीष सिसोदिया, वो है अरविंद केजरीवाल, और वो है संजय सिंह। नहीं कह रहा हूँ रूबिका जी, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोर्ट बहुत कम चांसेस है कोर्ट को बेल देना। एक दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्यवादी, मैं कह रहा हूँ अजम्पशन होना चाहिए कि वो इनोसेंट है अंटिल गिल्टी प्रूव हो। तहसीन पूनावाला जिस प्रकार से मिसरिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी एक एक करके उनके झूठ का पर्दाफाश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के प्रोविजंस के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। जो अभी रिव्यू में वो केवल इतना विषय है कि पीएमएलए के लॉ के अमेंडमेंट्स को मनी बिल के रूप में लाया गया, क्या वो मनी बिल ठीक था या नहीं था। तो लॉ के प्रोविजंस क्लियर्ड है, उस पर कोई स्टे, कोई शंका नहीं है। और अगर जैसे रामकृपाल जी बता रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। रूबिका, इसका मतलब क्या है पता है? अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कानून अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको किसी की राह नहीं देखनी पड़ती है, वो कानून को ही स्ट्राइक डाउन करेगा। हाई कोर्ट में ये इनहेरेंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है और एक्शन भी ठीक है। और आखिरी बात, तहसीन पूनावाला का एक स्टेटमेंट मिला है इंडिया अलायंस बनने से पहले, अभी सुनिए, कोट कर रहा हूं, ड्यूरिंग, अरे सुनो 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 सुनो, दूसरे चैनल को जो इसलिए सुना नहीं रहा हूं टीवी पे, ड्यूरिंग द अन्ना मूवमेंट Arvind Kejriwal asked people to step down even on slightest of accusation, but now Mr. Kejriwal has made complete U-turn and says I have done no corruption. तहसीन पूनावाला slams आम आदमी पार्टी। अब तहसीन इंडी गठबंधन बनने के बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो गया आपका। भाई कितने दो मुड़िए और डबल स्टैंडर्ड्स है आपका और आपकी बिरादरी कांग्रेस का। सुनो, मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ और मैं शुरुआत, सुनिए ना, मैं बिल्कुल शुरुआत से रूबिका जी को कहा, मैं रिप्ले कर पाती तहसीन, प्लीज आप कीजिए इसको रिप्ले। नहीं वो रिप्ले क्या, आपका रिएक्शन, मैं जानता था वो ऐसे निकालेगा, मैं जानता था वो निकालेगा, मैं जानता हूँ उसके रग रग से मैं वापिस। कैसे आप नहीं तो और कौन वाकिफ होगा? बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं स्टेटमेंट पे खड़ा हूँ। और यही चीज है जो अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जब वो लोकपाल मूवमेंट चल रहा था, हाँ। यही चीज मैं कह रहा था, इसकी चेतावनी में तब से दे रहा था। बाकी ट्वीट्स में ट्वीट डिलीट नहीं किए। ये सब द चिकन हैव कम होम टू रूस्ट, ये सब वही हो रहा है। जिस चीज को आपने सेटअप किया वो आज आपके ऊपर आया है। की आपकी वफादारी को ना एकदम झुक के सलाम है। पर वफादारी किसके प्रति वो समझ नहीं आ रहा। अरे कांग्रेस तो बोल रही है केजरीवाल को जेल डालो, देश के कांग्रेस बोल रही है जेल डालो केजरीवाल को, इनकी वफादारी है किसके प्रति? ये भी तो क्लियर कीजिए। कांग्रेस के स्टेटमेंट है केजरीवाल शुड गो टू जेल, ये कह रहे नहीं आप छोड़ दो, केजरीवाल को छोड़ दो। देखिए आप वो अपना हाथ ऐसे करके और दिखा देंगे कि इंडिया के प्रति मेरी वफादारी है। ये देखिए, वो इंडिया अलायंस के प्रति हो सकती है, पर वो देश भारत के प्रति बिल्कुल वैसा वाला हो जाएगा कि माँ किसके पास है, वफादारी किसके पास है, तो वो कहेगा इंडिया के। ये देखो ये सारा विंडिक्टिव हो रहा है ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो खैरा पे किया वो विंडिक्टिव है, और अगर विंडिक्टिव है तो आप उनके साथ क्यों हैं?
उनके साथ बैठ के लोकतंत्र बचा रहे हैं। वाह, बिल्कुल तो फिर उनके साथ लोकतंत्र कैसे बचा रहे हो? उसका जवाब दे देता हूँ। पंजाब में कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने आप लड़े, कोई गठबंधन अल्लाह की जरूरत बचाए नहीं है। आप लोगों जो के भी ऐसे जीतेगा, गठबंधन से जो भी जीतेगा, जहां गठबंधन कम है, जहां गठबंधन कम है, गाठबंधन ज्यादा नजर आ रहा है। पंजाब में नहीं रहेंगे, वहां हरियाणा में नहीं रहेंगे, गुजरात में नहीं रहेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम साथ साथ हैं। ये कैसा साथ साथ है, मेरे तो आज तक नहीं समझ में आया। अब मैं लास्ट पड़ाव में पहुंच रही हूं अपने कार्यक्रम दहाड़ के, और मेरा एक सवाल आप सबसे है, 10-10 सेकंड में कोशिश कीजिएगा जवाब दे दे। शुरुआत परविंदर सेठी साहब आपसे कर रही हूं। आम आदमी पार्टी का और सरकार का आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है 2 नवंबर के बाद? देखिए, ये जितना मर्जी कर लें, आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कोर्ट के माध्यम से। ये खुद ही सीबीआई अफसर बन जाते हैं, खुद ही ईडी अफसर बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही न्यायालय बन जाते हैं। अगर आज बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए। जांच चल रही है, उसके अंदर उन्होंने 338 करोड़ की ट्रांजैक्शन का ये बोला है कि ये टेंटिवली अस्थायी रूप से लगता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, आम आदमी पार्टी वापस आएगी, यानी इस वक्त गर्त में है। इस वक्त उसको खत्म करने की सत्ता पक्ष की जो साजिश है, हाँ, वो नाकाम होगी। ओके, मैं सवाल रिपीट नहीं करूं। तहसीन पुनावाला, आम आदमी पार्टी का भविष्य अलायंस में रहेंगे तो उज्जवल रहेगा। पंजाब में गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जीता हो वो बीजेपी के खिलाफ हो गए। दिल्ली के अंदर सोच सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में रहना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और आम आदमी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि बिना एम के फायरिंग करना एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह, वो उनको बंद करना चाहिए। उनके इंडी गठबंधन में रहे तो बच जाएंगे, वरना खत्म हो जाएंगे। रामकृपाल जी, अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को, जैसा आतिशी कह रही है कि हो सकते हैं गिरफ्तार, हमें तो ये लग रहा है, फिर उसके बाद क्या फ्यूचर लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी का? जनता की निगाह से गिरना जो होता है ना, वो परसेप्शन, चूंकि इतना ज्यादा अपेक्षाएं थी इस पार्टी से, और आज जो हालत है रियलिटी में, चाहे जो अब्दुल रहमान अंतुले छूट गए, खुराना जी छूट गए बाद में, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो फिर दोबारा नहीं आए। आप पार्टी से जो उम्मीदें लोगों को थी, वो परसेप्शन में, जनता की निगाह में, वो बहुत हद तक नीचे गिर चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि, मैंने जैसा कहा पहले, कभी विशेष थी, फिर शेष हुई, अब अवशेष। मुझे लगता है कि जितना था एक लघुत्तम जीवन जी लिया है इस पार्टी ने। मुझे बहुत ज्यादा इसके कोई भविष्य की उम्मीद नहीं है। बहुत कड़ी टिप्पणी है। शहजाद पुनावाला, मिल बैठेंगे 4 यार, संजय, मनीष, केजरीवाल, इनसाइड तिहाड़, बातें करेंगे कैसे किया था भ्रष्टाचार। अगली कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ में से हो सकती है। तो ये इस वक्त अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पर 4 चेहरों की तरफ से भविष्यवाणी आपने देख ली है, लेकिन क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है, इस घोटाले के सच्चाई क्या है, उसका इंतजार हमें करना होगा। तो देखिए आपने डिबेट में कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई वो कमबैक करेगी, दोबारा नए जोश और खरोश के साथ आएगी, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य शायद समाप्ति पर है। और क्योंकि लोगों में जो एक छवि गई है आम आदमी पार्टी की, वह छवि बहुत ही नकारात्मक गई है, क्योंकि जिस हिसाब से वो पार्टी आई थी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति को लेके, अब उसके खुद ही 3-3 मंत्री जेल में हैं और उनको बेल भी नहीं मिल रही है। और अब केजरीवाल जी 2 तारीख को ईडी के समन आया है, अब उनको देखते हैं क्या होता है। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।